हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द मेड प्रोजेक्ट मेडिकल लेक्चर्स। तो आज हम ये जो आर्टिकल देखने वाले हैं इसे हम कहते हैं फोलेस कैथेटर। तो जब भी आप डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जाओ, जब आपका वाइवा रहता है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोलेस कैथेटर। तो देखते हैं फोलेस कैथेटर क्या रहता है, इसके यूजेस क्या रहते हैं और इसका हम क्लिनिकली कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फोलेस कैथेटर यानी कि क्या। तो कैथेटर यानी कि एक हॉलो ट्यूब, जिसे जो भी अंदर से हॉलो है उसे हम कैथेटर कहते हैं। देन फोलेस कैथेटर के यूजेस हम देखते हैं। तो क्या क्या यूजेस है फोलेस कैथेटर के? टू रिलीव द यूरिनरी रिटेंशन, टू कलेक्ट द सैंपल्स, देन टू इरीगेट द ब्लैडर एंड इंस्टिल द ड्रग इनटू द ब्लैडर। तो ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस है। देन इसका मटेरियल यानी कि फोलेस कैथेटर किससे बना रहता है? तो फोलेस कैथेटर लैटेक्स से बना रहता है, जो कि एक रबर का चीज़ रहता है। देन इसका साइज़ कितना आता है? 8 फ्रेंच टू 24 फ्रेंच। और हमारा जो कैथेटर है ये हमारा है 14 फ्रेंच का कैथेटर है। देन जो 8 टू 10 जो फ्रेंच के कैथेटर होते हैं वो हम पेडियाट्रिक में यूज़ करते हैं, और 11 से लेकर नॉट 11, और जो 12 नंबर टू 24 नंबर का जो रहता है वो हम यूज़ करते हैं अडल्ट में। देन इसका जो बलून रहता है, इधर एक बलून आता है, तो उसका बलून का साइज़ कितना रहता है? टू 5 ml टू 50 ml उसका साइज़ रहता है, यानी कि वो उतना इन्फ्लेट हो सकता है। अभी हमारा जो 14 फ्रेंच का जो कैथेटर है तो इसका साइज़ कितना है? 30 ml। ये आप देख सकते हैं, इसका साइज़ कितना है? 30 ml है। देन ये हुआ फोलेस कैथेटर की जनरल इन्फॉर्मेशन। अभी देखते हैं इसके पार्ट। तो पार्ट में हम इसका टिप से लेकर और इसका जो बेस है ऐसा हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका टिप। तो टिप पर क्या क्या रहता है? ये जो आपकी जो ओपनिंग्स रहती है, 2 ओपनिंग्स रहते हैं, तो इसे हम आईलेट्स कहते हैं। आईलेट्स यानी कि क्या? जो भी हमारी फोलेस कैथेटर की ओपनिंग्स है इसे हम आईलेट्स कहते हैं। देन आईलेट्स के बाद आता है आपका बलून। इधर एक बलून रहता है, हम दिखाएंगे आपको बलून कैसा रहता है। तो इधर एक बलून रहता है, वो है आपका सेकंड पार्ट। देन आपके पास आता है ये जो मेन बॉडी, इसे हम कैथेटर कहते हैं। और लास्ट में आते हैं आपके 2 पोर्ट्स। तो ऐसे 4 पार्ट्स आपको एग्जामिनर को एक्सप्लेन करने हैं। सबसे पहले आता है आईलेट, देन सेकंड आता है बलून, थर्ड आता है कैथेटर एंड फोर्थ आता है आपका पोर्ट्स। देन पोर्ट्स में फिर आपके 2 पोर्ट्स आएंगे। पहला पोर्ट्स आएगा ये जो जिधर आपकी मार्किंग्स वगैरह लिखा रहती है उसे हम कहते हैं पोर्ट फॉर द यूरिन ड्रेनेज, यानी कि इधर आपका यूरो बैग या फिर यूरो पाउच इधर अटैच रहता है जिसमें आपका यूरिन जाता है। और ये क्या रहता है? पोर्ट फॉर द बलून इन्फ्लेशन, यानी कि अगर आप इसमें NS डालते हो तो इधर का जो बलून है ये बलून इन्फ्लेट हो जाता है। लेट अस सी हाउ टू बलून इन्फ्लेट। ये हुआ, ये हमारे एक 10 cc की सिरिंज है। अभी इसमें हमने एयर भर लिया, और इधर इसका जो वॉल रहता है एक आपको पता नहीं, इधर जो इन्फ्लेट का जो पोर्ट है इस पर एक वॉल रहता है। तो वो वॉल क्या रहता है? वो आपका 1 वे वॉल रहता है, यानी कि आप इधर से उसको दबाओ, जैसा आपका गाड़ी का ट्यूब का वॉल रहता है ऐसा। उधर देखो आपका जो बलून है वो धीरे धीरे इन्फ्लेट होने लगा है। तो इस तरह से जब आप इसमें एयर या फिर NS डालते हो तो ये बलून आपका इन्फ्लेट हो जाता है। और इसे डिफ्लेट जब करना है तो सिंपली आपको इधर आपका सिरिंज अटैच करना है और हल्के से सिर्फ प्रेस करना है, आपका जो बलून है वो अल्टीमेटली डिफ्लेट हो जाता है। तो इसे हम सेल्फ डिफ्लेटिंग बलून भी कह सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं कि इसे हम पेशेंट में कैसे यूज़ करते हैं। सपोज ये आपका पेशेंट का यूरिनरी ब्लैडर है और हम क्या करते हैं, यूरेथ्रा से ऐसा कैथेटर सबसे पहले डालते हैं। तो डालने के लिए हम कौन सा जेली यूज़ करते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक एनेस्थेटिक जेली हम यूज़ करते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रोसीजर। तो क्या करना है आपको, कैथेटर सिंपली ऐसा पेशेंट के ब्लैडर में डालना है। आपने एक बार आपका कैथेटर डाल दिया तो बलून का फंक्शन क्या रहता है? ऐसा नॉर्मली जो कैथेटर इधर है तो ये क्या हो सकता है, ऐसा स्लिप भी हो सकता है। तो इस स्लीपिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर बलून यूज़ करते हैं। तो ऐसा हमने कैथेटर डाला, उसके बाद हम क्या करते हैं, 10 cc का एयर लेते हैं या फिर NS लेते हैं। पेशेंट में हम NS लेते हैं, इधर हम एयर यूज़ करें। अगर अभी आपको क्या करना है, इधर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। जैसे मैं इधर से पुश करूँगा आपका जो बलून है वो उधर इन्फ्लेट हो जाएगा। जब आपका बलून इन्फ्लेट होता है, अगर हम इसे नीचे लो तो अभी आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपका जो बलून है ये बलून क्या करता है, इसको स्लिप होने से प्रिवेंट करता है। तो ये था इस बलून का फंक्शन। और जब हम पेशेंट के कैथेटर रिमूव करते हैं तो क्या करते हैं, हम सिंपल इधर फिर से हम सिरिंज अटैच करेंगे और इसका जो एयर है वो निकाल लेंगे। एयर निकालने के बाद हम ऐसा कैथेटर को आउट कर लेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फोलेस कैथेटर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आपके लिए आर्टिकल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोलेस कैथेटर। वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फ्रेंड्स।